हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी वो कुछ ऐसी है कि यूजीसी नेट और CSIR नेट, जो कि JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप PhDs के लिए एंट्रेंस होता है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसकी नई डेट आ चुकी है। जो नई डेट है वो है आपकी जुलाई में। नेट की जो डेट है वो है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, और उसके बाद जो CSIR नेट की जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 25 से 27 जुलाई। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब अब ऑनलाइन होगा। पहले दोनों पेन पेपर टेस्ट हुआ करते थे। ये एग्जामिनेशन जो आप देख रहे हैं CSIR नेट, ये एग्जामिनेशन मैं भी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो ये पेन पेपर टेस्ट होता है, ओके, और 3 घंटे का टेस्ट होता है। इसमें सब कुछ आता है, एप्टीट्यूड आता है, अपना जो भी सब्जेक्ट आपने चुना होता है वो सब आता है। पर पहले ये पेन पेपर हुआ करता था, पर अब आपने देखा कि लीक का मामला सामने आया तो ये ऑफलाइन कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले ही एक न्यूज़ आप लोगों के पास आई थी। वो न्यूज़ कुछ इस प्रकार की थी कि जो NTA है वो बहुत सारे एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। इन सब के साथ कोलैबोरेट करके वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है ताकि सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सके। जैसे JEE का एग्जामिनेशन भी उन लोगों ने ऑनलाइन कराया। कोविड में जो JEE का एग्जामिनेशन हुआ वो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। तो वो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न बनाया जा सके, ठीक है। अब बहुत सारे वीडियोज़ जो मैंने देखे उसमें ये कहा है कि अगर नेट और CSIR नेट और UGC नेट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है तो नीट का एग्जामिनेशन भी डेफिनेटली ऑनलाइन होगा, ठीक है। हो सकता है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर समझने वाली बात यह है कि आपके पास जो हम लोग, देखो हम लोग प्लान तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी प्लान तो कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो पेपर फ्री जो है टेस्ट करवाएगी ताकि एरर कम हो, तो प्लानिंग तो नीट के लिए चल रही है। पर समझने वाली बात यह है कि हम इस बार ऑलमोस्ट 30 लाख बच्चे एडमिशन बोल रही हूँ, एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है। CSIR नेट UGC नेट मिला के 10-15 लाख बच्चे देते होंगे, तो कम बच्चों में ऑनलाइन टेस्ट करा पाना इज़ वेरी वेरी ईजी, आराम से आप करा सकते हैं। पर जब भी हम बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं बच्चों, तो वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए और एरर का कोई चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एरर हुआ तो पेन पेपर टेस्ट में जितने इश्यूज होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होते हैं। JEE के कंडक्शन में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई है, JEE के कंडक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि फिलहाल 2025 का जो एग्जामिनेशन नीट का है वो तो ऑनलाइन नहीं होगा, वो पेन पेपर ही होगा। तो 2025 वाले बच्चे घबराएं नहीं, क्योंकि अगर ऑनलाइन होना होता तो अभी कोई ना कोई सर्कुलर जारी होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2026 में नहीं हो सकता है, पर फिलहाल इस साल के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, NTA के ऊपर लोड बहुत सारा है। तो आई होप कि इस साल आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना हो, और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं होगा, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही होगा, क्योंकि आप बहुत सारे हो। हाँ, मैंने बार बार आपको कह रही हूँ कि वी आर प्लानिंग, हम सब, आपकी जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है ताकि किसी भी प्रकार का ग्लिच जो है एग्जामिनेशन में ना आए। तो ऑनलाइन की प्लानिंग तो हो रही है, पर 2025 के लिए ये थोड़ा बड़ा टास्क हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2025 वाले बच्चों के तो नहीं होंगे, ठीक है। तो वो घबराए नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि 2026 का नहीं होगा, पर 25 का नहीं होगा, क्योंकि उनका टाइम जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब बहुत टाइम बीत चुका है, ठीक है। 2 महीने बीत चुके हैं, और अभी भी आप लोगों को पता है कि अभी बहुत सारा इश्यूज चल ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया नहीं है। तो उसके बाद जो है हम ये मानते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, काउंसलिंग आगे बढ़ेगी, लोग काउंसलिंग में बिजी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए 30 लाख बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो इस साल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जिनके साथ हम लोगों के कोलैब्स चल रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो मे भी साल के, ये मानिए कि फैब के आसपास आपको ये अनाउंसमेंट होगी कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-2 महीने में अनाउंसमेंट होगा, तो नहीं, 1-2 महीने में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाला। तो आप अपने मन में ये मान के बैठिए कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। और अगर किस्मत आपकी बहुत ही बेकार रही तो आपको जनवरी तक, दिसंबर टू जनवरी, ये पता चल जाएगा कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप उस हिसाब से 2-3 महीने में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम फिर से उसी इशू पे आते हैं कि रीनीट होने वाला है या नहीं होने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हालांकि आप बोर हो चुके होंगे इस इशू से। हम रिवीजन कर रहे हैं, कल दोपहर 1 बजे मैं आपको बॉटनी का रिवीजन करवाने वाली हूँ, जिसमें मैं पूरे बॉटनी के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। 100 क्वेश्चन होंगे। एक
ये जो सेशन है 1 बजे दिन में होने वाला है, तो सारे बच्चे आइए ज़रूर। और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा ओ माय गॉड छाती पीट रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। नहीं होने वाला है, फिलहाल के लिए मानिए कि नहीं होने वाला है। स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, कल दोपहर 1 बजे आइएगा ज़रूर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।